Legacy Excellence Award goes to Smil Kashagi ji. आप सभी जानते होंगे he's a versatile actor known for his impactful performance in Hindi cinema. Pushkar Jog has constantly delivered strong screen presence. His role in Human Cocaine stands out for its intensity and depth. A huge round of applause. इसी का आपको पुरस्कार को अवार्ड से सम्मानित किया जा रहा है for outstanding performance in Human Cocaine. पुष्कर जी, ह्यूमन कोकेन में आपको बहुत पसंद किया गया, जिसको देखकर ही आपको इस अवार्ड से नवाजा जा रहा है। हम नेक्स्ट जन लीडरशिप अवार्ड्स 2026। तो मुझे अब ये बताइए, एज एन एक्टर जब आपने वो रोल परफॉर्म किया तो आपको लगा कि उसमें जितनी वर्सेटैलिटी है उतने रियल लाइफ में भी आप वर्सेटाइल है चीज़ों को लेकर? सबसे पहले सबको नमस्कार। मैं बहुत खुशी महसूस कर रहा हूँ क्योंकि मैं काफ़ी सालों से एक्टिंग कर रहा हूँ। मराठी फिल्मों में बचपन से काम कर रहा हूँ एज अ चाइल्ड एक्टर। एक 30-32 फिल्में हो गई मराठी में। बिग बॉस मराठी का विनर था। तो सबसे क्या होता है, एक आउटसाइडर हूँ तो हिंदी फिल्म मिलना ये बहुत बड़ी बात होती है। तो मुझे ह्यूमन कोकेन नाम की हिंदी फिल्म एज अ हीरो मिली थी 2 साल पहले और बहुत ही डरावना चैलेंजिंग रोल था। ह्यूमन कोकेन जो आज युवा पीढ़ियों में एक कोकेन ये बहुत ही डेंजरस हो गया है, तो उस पर एक अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए हमने किया था कि ह्यूमन कोकेन भी होता है जो यूरोपियन कंट्रीज में रियल होता है। इंडिया में अभी तक नहीं है, बट वहाँ पे कैसे इंसानों को कैरियर बना के, ड्रग कैरियर बना के ह्यूमन कोकेन सेल किया जाता है। तो बहुत ही इम्पैक्टफुल टॉपिक था। कमिंग टू योर क्वेश्चन मैम, यस, हर किरदार, हर रोल चैलेंजिंग ही होता है और वर्सेटाइल मैं नहीं कहूँगा मैं हूँ, क्योंकि हर किरदार में, हर रोल में मैं सीखता जाता हूँ एज अ स्टूडेंट ऑफ दिस फिल्म इंडस्ट्री। तो सीख ही रहा हूँ बस। अभी तो शुरुआत है, अभी बहुत फिल्में करनी है। Very nice. As an actor, आप कहाँ पाते हैं आप? आज कंपटीशन बहुत ज़्यादा तगड़ा है। So कहाँ पाते हैं आप आगे फ्यूचर में अपने आप को? और जो चाहे सब हो रहा है, और थिएटर की बात करें तो अनलेस एंड अनटिल बहुत बड़ा स्टार हो तो लोग थिएटर की तरफ जाते ही नहीं है। सो क्या लगता है आपको, फिल्म मेकिंग या सिनेमा OTT के आने की वजह से हम थिएटर्स में जाने से लोग थोड़ा बहुत संकोच करते हैं, सब उनको घर पे बैठ के ही मिल रहा है, तो क्या लगता है आपको, सिनेमा कहाँ जा रहा है? आप एज एन एक्टर आपके पास चैलेंजेस कितने हैं? चैलेंज तो बहुत है। एज एन एक्टर, एज एन आउटसाइडर हमको काम नहीं मिलता है इजीली। जो स्टार किड्स हैं उनको काम मिल जाता है और वो बोलते हैं कि बहुत स्ट्रगल है, वैसा ऐसा नहीं है। हमको बहुत स्ट्रगल है ऑनेस्टली। काम मिलना, बड़े बड़े बैनर्स से, प्रोडक्शन हाउसेस से, डायरेक्टर्स से मुलाकात होना, ये हमको 1-2 साल लग जाते हैं उनको मिलने के लिए। तो इट्स अ वेरी डिफिकल्ट थिंग। तो इसीलिए मैंने जब ह्यूमन कोकेन की, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि एक पूना का मिडिल क्लास लड़का हिंदी फिल्मों में हीरो बन रहा है, वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। तो मेरे मॉम को बहुत खुशी हुई कि ऐसा कुछ हो रहा है। तो सिनेमा कहाँ जा रहा है मुझे पता नहीं। ऑफ कोर्स यू नेवर नो क्या हो रहा है, बट OTT के आने की वजह से हम जैसों को थोड़ा सा ज्यादा काम मिल रहा है। मतलब हम सब सही दिशा में जा रहे हैं फिर। हाँ, क्योंकि आज ऑडियंस इवॉल्व हो गया है। आज ऑडियंस अगर टैलेंट नहीं है तो बिल्कुल खड़ा नहीं रखेगी या थिएटर में नहीं जाएगी। तो अगर टैलेंट है तो ही चलेगा। तो हम जैसों को थोड़ा सा एक मोटिवेशन हो गया है OTT आने की वजह से। तो बस वही है, मेहनत करनी है बस, और क्या। और अच्छे पिक्चरें करनी है, अच्छा काम करना है, और नेक्स्ट जेन से और अवार्ड्स लेने, और क्या। और अवार्ड लेने के साथ साथ आपको इंस्पायर भी लोगों को करना है। आप हमारे लीडर है, आगे जो फ्यूचर है नेक्स्ट जन के लिए आप लीडर है और आप एग्जाम्पल है। तो किस तरीके से अपने आप को आप इंस्पायर करते हैं आज के, जैसे आपने कहा कि बहुत स्ट्रगल है, अपने आप को बड़े हीरो को मिलेगा, हमें 10 ऑडिशंस देने पड़ेंगे। सो किस तरीके से अपने आप को आप वो स्टैंड रख पाते हो, मोटिवेट कर पाते हो, सेल्फ मोटिवेशन? मैम, जब आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं होता है, आपको
एक वेपन होता है आपके पास, जो मेरे पास भी है, विच इज़ हार्ड वर्क। वो मेरे पास है, हार्ड वर्क मैं करता रहूँगा। हर एस्पायरिंग एक्टर को यही कहूँगा कि यार कीप गोइंग, हार्ड वर्क करो, होगा, एंड नेवर गिव अप। क्योंकि अभी मुझे 18 साल लगे हिंदी फिल्म का हीरो बनने में। तो बहुत कभी कभी लो फील होता है कि काम ठीक से नहीं मिलता है। कभी बड़े बड़े जो हिंदी फिल्में देखता हूँ उसमें एक्टर्स को देखता हूँ जो वो किरदार अच्छी तरह नहीं निभा रहे होते हैं, तो बुरा लगता है कि यार इसको चांस मिल गया क्योंकि वो किसी का बेटा है, जो भी है। तो हम तो जस्ट मेहनत करते रहो मैम, यू नो, एंड ऊपर वाला देखता है, गॉड सीज योर एफर्ट, एंड यू नो आपको रिवॉर्ड मिलेगा। कीप गोइंग, वही है सब एस्पायरिंग एक्टर्स को कि जस्ट कीप गोइंग, और हम्बल रहो, ग्राउंडेड रहो। कोई ऐसा स्टारडम वार्डम कुछ नहीं होता है, जस्ट बी हम्बल, बी जस्ट कीप वर्किंग। वेरी नाइस, थैंक यू वेरी मच। Oh, thank you. वेरी नाइस, व्हाट एन ऑडियंस है, आपका भी ऑडियंस है, लेकिन सब अच्छी है, सब लीडर्स हैं हमारे, फ्यूचर लीडर्स। थैंक यू सो मच, आपने बहुत अच्छी बात कही। 18 साल कम बात नहीं होती है। देखिए धुरंधर कितनी हिट हो गई। अब अक्षय खन्ना को आप देखिए, अक्षय खन्ना ने कितने सालों इंतजार किया। देन एनिमल में हमारे बॉबी देओल कितने साल इंतजार किया। तो इंतजार का फल ही मीठा होता है, बट सबर का फल मीठा होता है। हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। पुष्कर जी, थैंक यू वेरी मच, एंड यू बी ऑन स्टेज ओनली। मुझे लगता है कि मुझे वापस सुनील जी को बुलाना पड़ेगा, जहमत देते रहिए। आइडिया मेरा है, मेरे थॉट्स हैं, मेरे विचार हैं, मेरी कहानी है। किस तरीके की कहानी, किस तरीके का सार आपको दिखाना है, क्या दिखाना चाहते हैं आप लोगों को इसमें? इस पे मैंने कुछ भारत से संबंधित अपनी जो परंपराएं हैं उसके ऊपर कुछ मैंने प्रकाश डाला है। कुछ मैंने आज के युवाओं के ऊपर मैंने प्रकाश डाला है कि कितने स्ट्रगल करके वो आगे बढ़ते हैं और वो सही निर्णय का चुनाव करते सफलता को प्राप्त करते हैं। क्योंकि आजकल के युवाओं के अंदर थोड़ा कुछ भी इधर उधर होता है, वो काफी विचार और काफी उसमें चल जाते हैं, हताशा में जी। तो मैंने ये मैसेज भी देना चाहा कि युवाओं को हताशा में जाने की जरूरत नहीं है। सफलता है, सफलता जीवन के दो पक्ष हैं, कभी असफलता है तो फिर सफलता भी आएगी। इसी उम्मीद के साथ मैंने इसमें छोटे छोटे रूप में कुछ मैसेज जो कि समाज को, पब्लिक को, देश को मिले, वो मेरी कोशिश एवं प्रयास रहा है। के बारे में विनोद सैम पीटर जो है, इज अ फिल्ममेकर known for his distinctive storytelling and visual approach. We have visionaries here, yes. And I thank Sunil ji for the award. Keshav, darling, you've been amazing. And Pushkar जो है, इनके डैड के हॉस्पिटल, if you don't know, वो मेरी वेरी क्लोज फ्रेंड है, फैमिली उनके बाजू में ही है। सो आई हैव सीन कि काफी बार मैं जाते रहता हूँ। सो फर्स्ट टाइम वी आर मीटिंग एनी व्हिच वेज। सो नाइस मीटिंग यू, थैंक यू फॉर द अवार्ड। यस, ओवर टू यू। यस, सवाल तो पूछेंगे, ऐसे नहीं छोड़ेंगे आपको। आपने इतना काम किया, ऑडियंस भले ही कम है लेकिन आप ही ने कहा दमदार है, तो दमदार ऑडियंस को थोड़ा हमें और भी मजबूत बनाना है आपके विचारों से। तो विनोद सैम पीटर, पुगलिया के बारे में आपके खुद के विचार क्या थे, और क्या आप खुद पुगलिया, जैसे ऑडियंस कुछ ना कुछ फिल्म से सीखती है, तो आप खुद पुगलिया से क्या लेकर आए? किस तरीके के जज्बात, किस तरीके की वो भावनाएं आपके दिल में पुगलिया को लेकर है? सबसे पहला नाम है पगलिया। That's correct. देखिए, ओके। The name is पगलिया। तो मूवी मेकिंग एक डिफिकल्ट प्रोसेस है, to let you all know, otherwise it is fun. लेकिन जब आप बच्चों के साथ काम करोगे, इट्स अ चैलेंजिंग थिंग, क्योंकि बहुत मोड़ी होते हैं वो, और उसमें अगर आप जानवरों के साथ काम करते हो, इट इज अगेन डिफिकल्ट। यू नीड टू हैव अ ट्रेनर, यहाँ से ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, वो ट्रेनर बताएगा। उसमें से अगर
वो एनिमल बात नहीं कर सकते, Right. इंसान को हम बता सकते हैं लेकिन जानवर को हम बता नहीं सकते. So I had the challenge of working with both the people, you know, the animal and the kid. The story is about two kids and an animal. उसमें और काफी सारे animals थे, तो it was fun. It काफी was सारे fun. एनिमल्स लाइक They were dogs, especially. So it was fun, and the big thing that I got was the Moscow Best Foreign Language feature, and वेरी नाइस वेरी नाइस. इसके अलावा काफी सारे मिले, लेकिन it's kind of an Oscar for me. ओह And another big thing is like I wasn't planning to come today. This I would like to specially dedicate to my son because he's celebrating. He's the owner of Abraham Films. मेरे बैनर का मतलब मेरे बेटे के नाम पर है वो. So आज उसका बर्थडे है, तो मैं सोच के I need to. Thank you. I need to. आप अपने come. अनाउंस का नाम तो करें उनका नाम. उनका नाम है Abraham. ओह And Abraham Films is my banner. So that's where I produce the film. You know? So that's it. Nice. Great. Any other questions that you want to throw on to me? That's a really good sense of humor. Today, a promising talent in cinema. देखो तुम इतना क्यों शर्माते हो? इट्स ओके, हम लोग प्यार करते हैं और सबको पता है इस बारे में. प्लीज मेरे मम्मी पापा हैं अंदर, ऐसे प्लीज यार, you know me ना. कम ऑन, ये कौन सा सेंचुरी है? 26th सेंचुरी में तुम मम्मी पापा से डर रहे हो? हम प्यार किया तो डरना क्या है? Look, I'm not sure, okay? So I don't know what to do. I'm not sure for what. I'm not sure कि मुझे आपसे प्यार है. मेरे से प्यार नहीं. आप कभी भी श्योर नहीं हो. पिछले 4 साल से आप साथ में हैं और आपको भी पता नहीं कि आप श्योर नहीं हो. क्या करके नहीं हो आप? मतलब इतना दिन आप मेरे साथ टाइम पास कर रहे थे. शर्म है आपको? मैं शर्म बेच के खाया हूँ. मैं इसीलिए तुमसे कहता हूँ कि अब कुछ होता है मत देखो. यार दोस्ती नहीं होती. हम सिर्फ दोस्त हैं, हम दोस्त ही थे. मैंने कभी आपको कमिटमेंट किया ऐसा. इसका मतलब आपने मेरा दिल दुखाया, मुझे धोखा दिया और आज के बाद मैं आपका चेहरा देखना नहीं चाहती. मेरे सामने कभी मत आना. I hate you. चावला तो है नहीं, लेकिन उनके घर से. Forefront of creating engaging and unconventional content, she continues to push creative boundaries in the digital and television space. And National News Report also entering with strong potential, Naveen Varga has quickly caught attention with his confidence and screen appeal, marking it promising across films and OTT platforms, bringing depth and dynamicism to every role she takes on. सुनील जी के हाथों से आपको सम्मानित किया जा रहा है निलिका. बहुत बड़ी बात है ये. ये आखिरी नहीं, ये शुरुआत है. भले ही आज हमारा पहला अवार्ड है और ये हमारी आखिरी है, बट ये अवार्ड ऐसे ही आगे चलेगा. और सर, आज का जो अवार्ड है नेक्स्ट जेन लीडरशिप अवार्ड है, उसके बारे में कुछ बताइए. और लीडरशिप क्वालिटी कितनी इंपॉर्टेंट है और आज किन लोगों को फेलिसिटेट किया जा रहा है? लीडरशिप हर एक चीज़ में बहुत ज़रूरी है और लीडरशिप को करने के लिए आपकी वैसी क्वालिटी होनी चाहिए कि आप सबको साथ में लेके चलें, आप उनके विचारों को जानें, उनकी बात को समझें. केवल लीडरशिप और दूसरों को कंट्रोल करना ही जो आज का हो जाता है कि हम लीडर हैं, हम बोलें, वो बात ऐसी कैसी हो. पर आपको ग्राउंड लेवल पर सबको सुनना चाहिए, चाहे वो किसी भी लेवल पे काम कर रहा है. वो क्वालिटी आप में आके उनको समझने की, उनके
भावनाओं को समझने की, तो आप एक सक्सेस लीडर हैं। किसी भी इंडस्ट्री में आप वो जाएंगे, वो सफल मैं लीडरशिप मानता हूँ। सर आपकी जर्नी के बारे में अगर कुछ शेयर करें हमारे ऑडियंस के साथ, किस तरह की जर्नी रही है और यहाँ तक का सफ़र कैसा रहा? मेरा सफ़र काफ़ी अच्छा रहा। मैं छोटे शहर से निकला हुआ हूँ, तो काफ़ी पुरानी चीज़ें हमारी यादों के अंदर है। और चलचित्र दुनिया में, फिल्म इंडस्ट्री में आने का एक मेरा ये शौक़ था, और इस शौक़ के पीछे एक ये मेरा कारण था कि मैं भारतीय सभ्यता संस्कृति को एक बहुत ही अच्छे रूप में चलचित्र के माध्यम से जनता समाज के बीच में प्रस्तुत करूं, जो और दूसरे रूप में एक अच्छा मैसेज जाए। चलचित्र सिर्फ एक मनोरंजन का साधन नहीं होना चाहिए, मनोरंजन जरूरी है, पर इसके साथ साथ चलचित्र से अपने को कुछ शिक्षा, कुछ मैसेज पब्लिक में, समाज में, देश में जाए, उसके प्रति मैं काफ़ी जागरूक रहता हूँ। सर आने वाले सालों में आप क्या देखते हैं इस अवार्ड शो को? लोगों तक काफ़ी पहुँचे, सेलिब्रिटी आए, गवर्नमेंट तक भी चीज़ें पहुँचे, क्या चाहते हैं? मैं इस अवार्ड शो को आगे, इसका भविष्य काफ़ी उज्जवल और काफ़ी बढ़ता हुआ मैं मान के चल रहा हूँ, और मैं समझ रहा हूँ, और मैं पक्का विश्वास है मुझे कि अवार्ड शो आगे काफ़ी ये अपनी ऊंचाइयों को प्राप्त करेगा। सर आगे क्या क्या प्रोजेक्ट्स है, उस बारे में अगर कुछ शेयर करें? प्रोजेक्ट के बारे में मैं समय समय पे आने पे जानकारी देता रहूँगा। अभी जो मेरा प्रोजेक्ट चल रहा है वो आप सभी के जानकारी में है। वो प्रोजेक्ट आप जल्दी ही OTT प्लेटफॉर्म पे देखेंगे। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। धन्यवाद। जय श्री राम। जबरदस्त तो भी शुरू होगी जून में। हाँ, जून में शुरू होगी, तो थैंक यू। हाँ जी, पुष्कर भाई, नेक्स्ट जेन लीडरशिप अवार्ड के बारे में क्या कहना चाहेंगे? कितने एक्साइटेड हैं अंदर जाने के लिए और क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? जी मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, क्योंकि मेरी पहली हिंदी फिल्म के लिए मुझे पुरस्कार मिल रहा है, ह्यूमन कोकेन के लिए बेस्ट एक्टर का। तो मुझे बहुत बहुत खुशी हो रही है। एक्चुअली ये बहुत मोटिवेशन जैसी बात है, बहुत एनकरेजमेंट होती है लोगों को, टेक्नीशियंस को, एक्टर्स को, और ये होना चाहिए। मैं सुनील जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, और सारे मेंबर्स को, जिनको भी अवार्ड मिले हैं, उनको भी बधाई देता हूँ। मुझे भी मिला है तो मैं बहुत खुश हूँ। तो इट इज़ वेरी गुड, और ये एनकरेजमेंट, मोटिवेशन हम सब एक्टर्स के लिए बहुत ज़रूरी है। सो मैं बहुत खुश हूँ। थैंक यू। और क्या क्या प्रोजेक्ट्स लाइन अप है? क्या हिंदी में भी कोई प्रोजेक्ट देखेंगे? जी, मैं एक फ़िल्म पे काम कर रहा हूँ अभी। उस फिल्म का नाम है कबूतर। उसमें एक बहुत बड़ा एक्टर भी है और मैं भी हूँ उसमें। तो वो फिल्म पे मैं काम कर रहा हूँ। और मेरी एक मराठी फिल्म है जिसका नाम है ज़बरदस्त, तो उसका सीक्वल मैं बना रहा हूँ, ज़बरदस्त 2। तो ये 2 पिक्चरों पे काम चल रहा है, एंड बस चल रहा है। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू। ओके, कृष्णा जी, सबसे पहले नेक्स्ट जेन लीडरशिप अवार्ड, क्या कहना चाहेंगे आप इस अवार्ड शो के बारे में? आई थिंक इट वॉज मच नीडेड कि जितने लोग हार्डवर्क कर रहे हैं, चाहे वो टेक्नीशियंस हो, एक्टर्स हो, डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स, उनको फैसिलिटेट करना, अप्रिशिएट करना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। सो इट्स अ ग्रेट थिंग हैपनिंग। ऑल्सो हमने देखा आप बहुत मेहनत कर रही है मार्शल आर्ट्स और सब चीज़ों पर, अगर कुछ बताया आप उसके बारे में? क्योंकि एक फ़िल्म पे काम कर रही हूँ मैं अभी, फॉरेस्ट स्ट्रेंजर। इट्स एन एक्शन फिल्म, और उसमें अभी तो स्टार्ट ही किया है सिर्फ मार्शल आर्ट्स में, बट आई एम टेलिंग यू दिस फिल्म इज़ गोइंग टू मेक हिस्ट्री। अच्छा, हेयर स्टाइल भी आपकी थोड़ी यूनिक लग रही है, क्या वो भी फिल्म के लिए? नहीं, ये दूसरी फिल्म के लिए है, जो थोड़ा सा जेंजीज काइंड ऑफ कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ उस फिल्म में, ए ज़िंदगी गले लगा ले, तो उस फिल्म के लिए है। बट आई थॉट आई वांटेड टू कैरी समथिंग फ्रेश और न्यू। वो लास्ट लुक से बहुत बोर हो गई थी खुद भी। सो right. Is it difficult that way to manage, the looks also for that matter, with new style of working also, catch karna, nuances catch karna, everything. Can I be very honest? Yeah, please. I think this is most comfortable और fun loving job. Acting is not that difficult. खुद पे काम करना है। जो लोग 9 to 5 जॉब कर रहे हैं
9 बजे से पहले आई थिंक उठ के जिम जाते होंगे या आफ्टर जॉब जिम जाते होंगे, खुद पे वर्क करते होंगे। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एक्टिंग इंडस्ट्री में नहीं है बट दे लुक अमेजिंग। तो हमें सिर्फ खुद पे काम करना है, अच्छा दिखना है, अच्छी एक्टिंग करनी है। एंड आई थिंक आई फील वेरी फॉर्चुनेट दैट आई एम हियर एज एन एक्टर। ये अवार्ड तो आज मिल रहा है आपको, व्हाट आर योर प्लान? आई मीन ऐसा कोई अवार्ड जो यू ऑलवेज वांट और यू डिजायर टू गेट दैट पर्टिकुलर अवार्ड, यू हैव एनीथिंग इन? अगर मैं ऑनेस्टली बताऊंगी तो आप सब हंसोगे और यकीन भी नहीं करोगे तो मेरा ड्रीम ही ऑस्कर लेना सीरियसली। आई एम वर्किंग हार्डर टू रीच देयर। आई हैव टू गेट ऑस्कर फॉर माई परफॉर्मेंस। सो एनी प्लान्स फॉर अ हॉलीवुड फिल्म? पहले बॉलीवुड में तो पहचान बना लो सो उसके बाद ऑफ कोर्स हॉलीवुड के भी दरवाजे खटखटाएंगे। XYZ म्यूजिक लेबल से क्या कुछ अपने आने वाला है? XYZ म्यूज़िक में काफ़ी सारे ऑडियो रिलीज़ कर रही हूँ अभी बैक टू बैक। एंड आई एम जस्ट होपिंग कि एक बार ऑडियो वर्क करे तो शायद वीडियो बनाने में भी मज़ा आता है। सो पीछे ओ जाने जा के लिए आई एम गेटिंग अवार्ड फॉर हियर। सो ओ जाने जा में यू ऑल हैव सीन कि कितना हार्डवर्क किया और कितने अच्छे से शूट किया हमने। तो अभी बैक टू बैक जो सॉन्ग्स मैं प्लान कर रही हूँ, आई एम प्लानिंग समथिंग वेरी डिफरेंट जो बाकी लेबल्स फोकस नहीं कर रहे हैं। तो लेट्स सी, सरप्राइजेस आते रहेंगे बैक टू बैक। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू। ये मेरा फर्स्ट अवार्ड है एज अ नेक्स्ट जनरेशन फेस। बहुत अच्छा लग रहा है अवार्ड लेके, प्राउड मोमेंट लग रहा है बिकॉज स्क्रीन के उस पार काम किया, इस पार कभी उतना टाइम नहीं मिला है कि वो टाइम दे उस अवार्ड को। तो हमेशा प्रोजेक्ट ही होता है। तो ये फर्स्ट टाइम मेरा अवार्ड है, तो फीलिंग सो ब्लेस एंड बहुत अच्छा लग रहा है, अंदर खुशी बहुत हो रही है। आप अपनी नई सीरीज़ के बारे में बता रहे थे, अगर कुछ शेयर करना चाहे हमारी ऑडियंस के साथ। सो बेसिकली NP स्पॉटलाइट एंटरटेनमेंट में एक न्यू कंटेंट आया है जिसका नाम है काकभूषणी। एक छोटा सा नरेशन दे दूंगा मैं। एक लड़का जो एक लड़की को पसंद करता है, बट पीछे बहुत सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से वो रुका है, थमा है, और उसके लाइफ में आगे क्या होता है, उसको कुछ चैलेंजेस मिलते हैं, लड़की मिलती है नहीं मिलती है, उसको कुछ डिवाइन पावर्स मिलते हैं, उस डिवाइन पावर्स का क्या मतलब है, उसके लाइफ में क्या असर होगा उससे, और कौन मिलने आता है, फिर कौन मदद करता है। तो हमने एक शॉर्ट फिल्म के थ्रू हमने रिलीज़ किया है यूट्यूब पे, तो आप जाइए ज़रूर देखना और आपके रिव्यूज़ हमें ज़रूर बताना। और क्या अपकमिंग प्रोजेक्ट्स लाइन अप है आगे इसके बाद? फिंगर्स क्रॉस, और भी सारे प्रोजेक्ट्स हैं। अभी कुछ दिनों में सबको पता ही चल जाएगा, धीरे धीरे हम बताने वाले हैं। अवार्ड रिसीव करते हुए क्या कहना चाहेंगे नेक्स्ट जेन लीडरशिप अवार्ड के बारे में? So this is my first award ever for my performance, and it makes me feel like Mumbai has accepted me finally today. And thank you, Next Gen Leadership Award, for making us feel so special. And somewhere down the line, it also makes us feel this is the beginning, and we can do more. This gives us the confidence. So thank you so much, Next Gen Leadership Award, for that. अवार्ड जब भी मिलता है इट इज़ अ रिवॉर्ड, कि आपने अब तक जो काम किया है उस काम का एक रिवॉर्ड होता है। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू नेक्सेरा, थैंक यू सुनील जी, एंड थैंक यू केशव फॉर ब्रिंगिंग मी हियर, एंड इट वाज प्लेजर सपोर्टिंग द कॉज। एंड बहुत अच्छा लगा कि एक अभी जो अवार्ड मिलता है और नेक्स्ट जनरेशन के लिए मिल रहा है, इसका मतलब मुझे भी कुछ अभी अलग सोचना है। मैं बिलीव करती हूँ पॉजिटिव जर्नलिज्म में। मैं अपने आप को फिल्म क्रिटिक नहीं बुलाती, क्योंकि मैं हमेशा फिल्मों को अप्रिशिएट करती हूँ। सो आई एम मोर ऑफ अ फिल्म अप्रिशिएटर रादर दैन अ फिल्म क्रिटिक, एंड दैट इज़ व्हाट माय टोन इन द इंटरव्यूज इज ऑल्सो पॉजिटिव। आई नेवर ट्रोल एनीबडी, नॉट इवन अ सेलिब्रिटी, नॉट इवन अ पर्सन. So yes, I believe in positivity. So positive journalism is the future, and that is what is going to be in the next generation. Thank you.
सो थैंक यू सो मच सबसे पहले सुनील कोठारी जी को जिन्होंने ये अवार्ड ऑर्गेनाइज़ किया, नेक्स्ट जेन अवार्ड, और केशव स्पेशली, बिकॉज यही मौका होता है हम जैसे अपने क्षेत्र में काम करने के लिए। बहुत सारे अवार्ड होते हैं, सेलिब्रिटीज़, फिल्म्स, लेकिन सोशल फील्ड को बहुत कम अवार्ड दिया जाता है और हम एक कॉर्नर में रहते हैं। बट ये सब जो मौका मिला है, जिसकी वजह से हम जब समाज के लिए आगे बढ़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं समाज भी हमें देख रहा है और ये ऐसी अपॉर्चुनिटी हमको बहुत प्रोत्साहन करते कि और भी हम समाज के लिए कुछ करें। और ये अवार्ड सिर्फ ये नहीं, बिकॉज अगर आप देखोगे समाज सेवा सिर्फ लोगों की मदद करना नहीं, मैं फिल्मों द्वारा भी काफ़ी सोशल वर्क कर रहा हूँ। मैंने बहुत सारी शॉर्ट फिल्में बनाई हैं जो चाइल्ड प्रोटेक्शन पे अवेयरनेस पे है, ह्यूमन राइट्स को अवेयरनेस कर रही है। तो ये एक अच्छा मौका था कि, और ये मोटिवेशन भी कह सकते हैं। और मैं चाहता हूँ कि ऐसे और भी अवार्ड हो, ऐसे और भी सोशल वर्कर निकल के आएँ और भी अपने क्षेत्र में काम करने वाले लोग आए, ताकि ये सिलसिला चलता रहे। थैंक यू सो मच। अवार्ड मिला है, आपने होस्ट भी किया है। Thank you very much. अवार्ड क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? थैंक यू वेरी मच फॉर दिस अवार्ड। सो मैं यही कहना चाहती हूँ नेक्स्ट जेन लीडरशिप अवार्ड्स 2026 के लिए कि इस तरह के अवार्ड्स हमेशा होते रहने चाहिए। ये यंग लोगों को नर्चर करता है, जो आने वाली जनरेशन हो उसके अंदर हौसला और हिम्मत पैदा करती है कि भाई हमें अच्छे अच्छे काम करते रहने चाहिए। अवार्ड्स क्या होते हैं? अवार्ड्स सिर्फ हौसला अफजाई होती है, एक हौसला, एक आपके अंदर वो एक कुव्वत, वो एक एनर्जी बननी है, एक किक देनी है आपको, एक बूस्ट करना है आपको कि आप अच्छा काम कर रहे हो। तो केशव को मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहती हूँ कि उनका ये इनिशिएटिव बहुत ही अच्छा है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। वो काफ़ी सालों से हम एक दूसरे को जानते हैं और वो जब भी कुछ करते हैं अच्छा करते हैं। उनका ये पहला इनिशिएटिव कि इस तरह के अवार्ड्स, नेक्स्ट जेन लीडरशिप अवार्ड्स लोगों तक पहुंचा जाने चाहिए, इस तरह के अवार्ड्स होते रहने चाहिए ताकि हम लोगों को इंस्पायर करें, हम लोगों को ये कहें, किसी भी क्षेत्र से लोग हो, कि आप बेहतर है और आप बेहतर से बेहतरीन कर सकते हैं। So I'm very thankful to Keshav and thankful to the media fraternity as well and thankful to Sunil Kothari जी, जिन्होंने ये इनिशिएटिव लिया केशव के साथ कि भाई इस तरह के अवार्ड्स जो है, सेरेमनीज जो है वो होती रहनी चाहिए। और नेक्स्ट जेन लीडरशिप अवार्ड्स 2026 ना सिर्फ ये साल बल्कि सालों साल चलता रहना चाहिए। थैंक यू वेरी मच एंड आई एम वेरी थैंकफुल फॉर दिस अवार्ड। और ये एक तरह का हौसला है कि मुझे भी लाइफ में बहुत अच्छा करना है और अच्छे अच्छे काम करते रहना चाहिए और करना भी है और लोगों को इंस्पायर करते रहना है अपने काम से। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच।